चलो तो फिर अब ये एक्स्ट्रा वीडियो है, तो इसको तुम लोग को मन होगा तो देख लेना, मन नहीं है तो नहीं भी देखने से चलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है। हम लोग सीखेंगे अब अनुभार कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे और परमाणु भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो ये क्वेश्चन है CO2। अच्छा कुछ बात याद रखना, अनुभार निकालने के लिए पहला बाबा का बूटी यही है कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जितना कुछ होगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जितना भी एलिमेंट होगा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। अब अनुभार कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कार्बन, अच्छा देखो हम सोच रहे कि तुम लोग हाइड्रोजन हीलियम पढ़ा है, बेसिक है पता तुम लोग को, ठीक है, हम उस हिसाब से बता रहे। कार्बन 6 नंबर पे आता है 6। अब क्या बोले मल्टीप्लाइड बाय 2 हर एलिमेंट को, तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ऑक्सीजन के पास खुद का भी 2 है नीचे में, तो 2 लिख दिए। देखो स्टार्टिंग में कार्बन के पास नीचे में कुछ नहीं था, इसलिए सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास था नीचे में भी, यानी उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 6 दूना 12 हो गया प्लस 16 32 हो गया, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44 ग्राम। यानी CO2 का भार कितना होता है 44 ग्राम। CO2 का द्रव्यमान कितना होता है 44 ग्राम। CO2 का अनुभार कितना होगा 44 ग्राम। समझ में आ गया। एक ये करो CH3, कार्बन 6 नंबर पे अपना मन से 2 से गुना, फ्लोरीन 9 नंबर पे अपना मन से 2 से गुना, प्लस कार्बन फिर 6 नंबर पे अपना मन से 2 से गुना। तो देखो 6 दूना, अच्छा ग्राम देते हैं, हाँ सिर्फ G लिखेंगे, GM नहीं लिखेंगे, याद रखना। क्यों, सबका रीजन है, डिटेल वीडियो में सब बताएंगे। 12 प्लस 18 प्लस 12 चेक करेंगे तो 12 30 42 ग्राम आ गया। CH3 का कितना आ जाएगा 42 ग्राम। जोड़ने में अगर गलती हो तो समझ जाना। कार्बन देखो यहाँ पे फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हाइड्रोजन के नीचे में लेकिन 4 था, तो वो 4 से लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम अपना मन से जो हर एलिमेंट को 2 से गुना कर रहे वो हाइड्रोजन के साथ नहीं करते हैं। तो ये हो गया 6 दूना 12 प्लस 4 आ गया तुम्हारा 16 ग्राम। ये मीथेन का होता है। H2O का निकालो, हाइड्रोजन के परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 नंबर पे आता है, इसलिए 1 अपना मन से 2 से गुना करना है नहीं, लेकिन इसके पास ऑलरेडी 2 है तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे, इसको अपना मन से 2 से गुना करेंगे, ये हो गया 2 प्लस 16 आ जाएगा 18 ग्राम। फिर हाइड्रोजन 1, इसका नीचे में 2, काम खत्म। सल्फर आता है तुम्हारा क्या बोलते 16 नंबर पे, फिर इसको 2 से गुना। फिर ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसको 2 से गुना, फिर इसका नीचे में 4 है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। वैसे इसका भी कर लेंगे। समझ में आ गया बात। दिस इज योर होमवर्क। ये सब का निकाल लेना। NH सब तो दिया है, वही सब जानते हो। ऑक्सीजन को 2 बार लिख लेंगे यहाँ। और एक बात, एक एक एलिमेंट जैसे खत्म हो रहा ना, कार्बन खत्म तो प्लस, फिर हाइड्रोजन पे आ गए तो ऐसे, जैसे इसमें चेक करो, हाइड्रोजन खत्म फिर प्लस दिए, सल्फर खत्म यहाँ पे फिर प्लस दिए, फिर ऑक्सीजन खत्म फिर प्लस देंगे। अब देने का तो जरूरत ही नहीं। तो जैसे जैसे एक एक एलिमेंट को हम लिख देंगे परमाणु भार, तो वहां पे प्लस देते हैं। क्या समझ में आया बात। अब एक समीकरण का इक्वेशन को बैलेंसिंग समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं ये हमको पता करना है। तो कैसे पता चलेगा, तो रिएक्टेंट में याद रखना, जितना होगा 1 kg चीनी है और 1 लीटर पानी है, तो शरबत भी 2 लीटर ही बनना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी दोनों तरफ ना 2-2 होगा, तब तो बैलेंस होगा। तो वैसे चेक करते, इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 1 ही गो है। पहला बात तो गड़बड़ी ढूंढेंगे कि गड़बड़ी है किसमें, तो पहला ही तो दिखने में मिल गया गड़बड़ी हाइड्रोजन में। अब क्लोरीन में चेक करो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ पे क्लोरीन
एगो है, यानी क्लोरीन में भी गड़बड़ी है। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, इस गड़बड़ी को सुधारना पड़ेगा अपना मन से नंबर देकर। गड़बड़ी को सुधारना पड़ेगा अपना मन से नंबर देकर। तो कैसे करेंगे, तो देखो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसका अब हम अपना मन से नंबर देंगे ना, तो आगे में देंगे, नीचे नहीं देंगे। क्यों होला रुक। तो सुनो क्या है, अभी हम बता रहे हैं कि अब नंबर को हम बस एलिमेंट का आगे में ही बैठा सकते, पीछे में नहीं बैठा सकते। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 नहीं दे सकते, कारण भी डिटेल वीडियो में सब बताएंगे, ठीक है। इसमें टाइम नहीं, इसलिए शॉर्टकट बस जो समझाना चाह रहे वो समझो। अब चेक करो, हाइड्रोजन भी 2 गो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 गो हो चुका है, 2 से 2 गो हाइड्रोजन। क्लोरीन 2 गो, इधर में भी क्लोरीन 2 गो हो चुका है, यही 2 से क्लोरीन भी गुना हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। क्या समझ में आया? नहीं आया तो फिर देखो, अब गड़बड़ी ढूंढना। हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन में गड़बड़ी नहीं है। ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, गड़बड़ी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको 2 गो बनाने के लिए हमको आगे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आगे में नहीं, पूरा कंपाउंड के आगे में। तब देखो, अब ऑक्सीजन इससे 2 गो हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो चुका है, यहाँ 2 दूना 4, तो इधर में तो 2 ही गो है, तो इसको भी हमको 4 गो बनाने के लिए आगे में 2 देना पड़ेगा। देखो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो चुका है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2। अभी मत सोचना इससे इस पूरा को मल्टीप्लाई होगा, प्लस के बाद इसका काम खत्म। समझ में आ गया, बैलेंस हो गया। ये चेक करते देखो, कार्बन 1 गो, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, बैलेंस ही है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें चेक करो, पहले गड़बड़ी ढूंढो। सोडियम 1 गो, सोडियम 1 गो, गड़बड़ी नहीं है। ऑक्सीजन 1 गो, ऑक्सीजन 1 गो, गड़बड़ी नहीं है। हाइड्रोजन 2 गो, 1 गो हाइड्रोजन 2 गो, 3 गो हाइड्रोजन हो गया, यानी यहाँ हाइड्रोजन में गड़बड़ी है। तब हम अगर सोचो क्या कर सकते, यहाँ पे 2 देंगे तो हाइड्रोजन हो गया 2 गो और 2 गो 4 गो हो गया, तो यहाँ पे 2 गो दे देंगे। चेक करो, हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन यहाँ और 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 गो हो चुका है, यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन 2 गो। Na यहाँ 2 गो हो चुका है, तो हमको इस Na को भी 2 गो बनाना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। बाबू ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी कोशिश करो। चेक करो ये होमवर्क है, बैलेंस है या बैलेंसिंग करना पड़ेगा, चेक कर लो। बुक में और भी एग्जाम्पल होगा, देखो अच्छे से। चैप्टर 3 इज फिनिश, न्यूमेरिकल नहीं बताया, मैथ नहीं बना है। अगर तुमको जानना है तो वीडियो जो भी देखता है, मेरा रिक्वेस्ट इतना है कि शेयर करो और कमेंट करो। जहाँ पे अच्छा लग रहा है वो बताओ, जहाँ पे खराब लग रहा है वो बताओ, डाउट क्या आ रहा है वो बताओ, कैसे पढ़ाना है कि ताकि तुम लोग को समझ में आए वो भी बताओ, सब बताएंगे, ठीक है। चैप्टर 3 खत्म होता है 3 दिन में, 3 चैप्टर हो चुका है खत्म। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।